मकर लगन के व्यक्तियों के लिए दुर्घटना योग एज इट इज़ बना हुआ है। अभी भी उसी प्रकार से 8th हाउस में केतु और सूर्य का योग बना हुआ है। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी व्हीकल वगैरह चलाने में, इन सभी चीज़ों के अंदर। 15 सितंबर तक आपको हर एक काम में सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत अभी आ सकती है। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे 1 तारीख से 7 सितंबर के बीच कैसा आपका समय जाने वाला है। तो देखिए, ओवरऑल आपका समय ठीक है। पहले से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। आपको छठे घर से शुक्र निकल के 7वें घर में आ चुके हैं। 8वें घर से मंगल निकल के 9वें घर में आ चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जितनी मुश्किलें पहले थी उतनी मुश्किलें अभी नहीं हैं, लेकिन अभी भी केतु सूर्य का अष्टम भाव में योग कहता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। आपको लगेगा कोई काम होने वाला है, पर पता चला नुकसान हो गया, अंत में जाके फेल्योर का सामना आपको करना पड़ा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे समय बेहतर होगा। मंगल अभी भाग्यस्थान में आ चुके हैं, तृतीय भाव पे सीधी दृष्टि है। पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। मेहनत का फल भी आपको उसी रेशो में मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। यात्राओं से विशेष लाभ है, जितना हो सकता है आप इधर उधर घूमिए, ट्रैवल पे जाइए, नए नए लोगों से मिलिए। जितना मिलेंगे, जितना ट्रैवल करेंगे, उतना फायदा आपको अभी होगा। 6th हाउस में शुक्र पत्नी के स्वास्थ्य को पीड़ा दे रहे थे और थोड़ा सा कहीं आपके जीवन में सुख सुविधाओं को कमी कर रहे थे, लेकिन अभी 7th हाउस व्यापार के घर में शुक्र देव आ चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि व्यापार व्यवसाय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बिजनेस आपका बढ़ेगा। पहले के कंपैरिजन में कामकाज बढ़ने वाला है और ये एक अच्छा शुभ संकेत आपके लिए है। जीवन साथी के भाग्य का फायदा आपको अभी मिलेगा। सावधानियां क्या रखनी है? देखिए, सबसे पहली चीज, 2nd हाउस में राहु है। व्यर्थ का आर्ग्यूमेंट अभी बिल्कुल मत करना। वैसे भी देखिए, मकर राशि के लोग थोड़े शर्मीले होते हैं और थोड़ी आवाज़ रूखी होती है। लोगों को बनाना, बहलाना, फुसलाना ये आपको नहीं आता है। आप एकदम स्पष्टवादी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, किसी को मक्खन लगाना ये सब आपको नहीं आता है। और अभी वाणी स्थान में राहु और आ चुके हैं, तो राहु जब वाणी स्थान में आता है तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति आउट स्पोकन हो जाता है। जो जवाब नहीं देना वो जवाब दे देता है और बात बात में आर्ग्यूमेंट करने लगता है। ये आर्ग्यूमेंट लोगों के साथ आपके रिश्ते वीक कर सकती है, लोगों के साथ में आपके रिश्ते टूट सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। तो संभल के चलिए, आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करना है। जो बात आपको समझ में नहीं आया उसको वहीं स्किप कर देना, छोड़ देना। नहीं तो जो नज़दीकी लोग हैं, आपके नियर एंड डियर जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपके रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं। और एक और जो विशेष बात, इस राहु का 2nd हाउस में जब कभी राहु आता है तो स्पेशली रिलेशनशिप को ब्रेक करता है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं या सगाई संबंध आपका हो चुका है, इस केस में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो पता चलेगा कि सामने वाले से किसी जरा सी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और आपका रिश्ता टूट गया। इसलिए सावधानी बरतिए, लापरवाही बिल्कुल मत करना। अभी शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य स्थान पर दृष्टि का अर्थ होता है कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलना, अटक अटक के रुक रुक के काम होना। हालांकि लग्नेश का तृतीय भाव में जाना बहुत मेहनत दिखा रहा है। अभी आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, बार बार प्रयास करेंगे, लेकिन भाग्य पे दृष्टि का अर्थ है कि अभी किस्मत उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके आपका समय बदलेगा। और देखिए, हालांकि शनि अभी लंबे समय तक इस राशि में रहने वाले हैं, अप एंड डाउन थोड़ा रहेगा, लेकिन शनिदेव की एक सीधी सी फितरत ये भी है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति सही आचरण के साथ चलता है, शनिदेव उसकी मेहनत का फल नहीं रखते हैं। मेहनत थोड़ी सी बढ़ाइए। सोर्स ऑफ इनकम आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए। ईमानदारी का पैसा फलेगा अभी आपको। और अगर आप चाहते हैं कि शनि कोई कष्ट नहीं दें, तो सबसे बढ़िया है कि आप हनुमान जी की उपासना चालू कर दो। नित्य प्रति संकट मोचन हनुमान अष्टक का या हनुमान चालीसा का पाठ करो। और हो सके तो हर शनिवार, क्योंकि शनि आपके वैसे भी मालिक है, आपकी राशि के मालिक है शनिदेव, शनिवार के दिन एक व्यक्ति का भोजन एक्स्ट्रा बना करके और डोनेट करना चालू कर दीजिए। फिर आप देखिए कैसे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेज आते हैं। देखिए, वैसे कुछ समय पहले तक आपको भी 7.5 चल रही थी, बहुत लंबा पीरियड आपने 7.5 में बिताया है। अभी 7.5 खत्म हो चुकी है। 7.5 के समाप्त होने के साथ ही अच्छे समय की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी एकदम परफेक्ट टाइम आपका नहीं आया है। प्लानिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा अच्छे समय के लिए। आपको जो ग्रह खराब है उनका उपचार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं पैसा जुड़े आपके पास, तो राहु का उपचार कीजिए। क्या करना है? मछलियों को आटा अगर आप डाल सकते हैं तो हर शनिवार आटा डालना चालू कर दो। 2nd हाउस में राहु धन का अपव्यय करता है, दिखावा जो होता है उसमें व्यक्ति का पैसा जाता है शो ऑफ करने के अंदर। तो अपने खर्चे लिमिट कीजिए।
कहीं आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ खर्चा बिल्कुल मत कीजिए, फालतू पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, नहीं तो कहीं न कहीं राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। केतु और सूर्य अष्टम भाव में कहते हैं कि यात्रा में, ट्रैवल में सावधानी बरतना। जब व्हीकल चलाते हो तो पहले भगवान का नाम लेना, उसके बाद घर से बाहर निकलना। बहुत अच्छा उपाय प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया था। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके घर से बाहर निकलता है, उसके जीवन में कभी भी दुर्घटना या परेशानी नहीं हो सकती है। आप इसको अपना बना लीजिए, इस उपाय को ध्यान रखिए। जब भी घर से बाहर निकलते हैं, निकलने से पहले इसका 11 बार उच्चारण कीजिए, फिर निकलिए। दुर्घटना, परेशानी की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। विशेष तौर पर जब केतु अष्टम भाव में होता है तो व्हीकल के आगे, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार जो भी आप चलाते हैं, उसके आगे जंगली जानवर आने से, कुत्ते बिल्ली आ सकते हैं, गाय भैंस आ सकती है, कोई और जानवर आ सकता है, उसके आने से कभी कभी गाड़ी स्लिप हो जाती है, दुर्घटना होती है। यहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और बुध और सूर्य का बुधादित्य योग 8th हाउस में है, बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अभी 8th हाउस में सूर्य स्वय राशि में विराजमान है। स्वय राशि के सूर्य के कारण कभी कभी क्या होता है कि जो रुका हुआ पैसा होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, वो हमें मिल जाता है। विशेष तौर पे पूर्वजों की संपत्ति, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फंस जाती हैं, किसी कोर्ट केस में चल रही हैं और नहीं मिल पा रही, कभी कभी अचानक से विरासत में व्यक्ति को कुछ मिल जाता है, जो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी देखिए, इस वीक की अगर मैं बात करूं, इस सप्ताह में 2 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन ऐसे हैं जब आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये दिन खराब है। इन 2 दिनों में जो भी काम करोगे उसका फाइनल रिजल्ट कुछ खराब आने वाला है, तो सावधानी के साथ। 4, 5, 6 और 7 ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन 4 दिनों में जो काम किया जाएगा उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम है आपका, तो इन 4 दिनों में करना। जो गलत दिन मैंने बताया उनमें मत करना। और मकर राशि को अगर ग्रहों की बात करें तो देखो, मंगल थोड़ा ठीक है अभी, शनि भी कुछ ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो लोहे का काम करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, सड़क वगैरह बनाने का जिनका काम है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो कंपनीज बनाती है, उनके शेयर्स परचेज करना, सॉफ्टवेयर्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। जो दिन मैंने आपको बताया उनका ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करना बहुत अच्छा है। ये सब उपाय करेंगे तो आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और समय आपका ठीक रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक फिर इसी प्रकार से राशिफल सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। राशिफल अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगले सप्ताह फिर मिलने इसी प्रकार से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।